बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील बीता। ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराय, जनित नूतन अमल सुहाय। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमार। अमित दानी भरता भय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखी अहि चारि। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, ऐंद बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अभिमान, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कायन वचन मन पति बध प्रेमा। जब पतिव्रता चारि विधि अयन, वेद पुराण संत सब कयन। उत्तम के अस बस मन माही, सब में आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर गति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समुझि कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति असी कही। बिनु अवसर भय ते रह जो, जानेहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत करई। क्षण सुख लाभ जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही समय को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लयई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गए। पति प्रतिकूल जन्म जह जाय, विधवा होई पाई तरुणाई। पति सेवक सुरगति लई, सहज अपावनी नारी रामा, सहज अपावनी नारी। अजम रसिका हरि ही प्रिय, जसु गावत श्रुति चारि। मंगल भरने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट वारी। सुमिरि नारी प्रतिव्रत करई, सुनु सीता तव नाम रामा, सुनु सीता तव नाम। कहियो कथा संसार हित, तोहि प्राण प्रिय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट वारी। हे सीता, मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ
उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा दिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगे। हे राजकुमारी, सुनिए, माता, पिता, भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। क्या क्या? धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के समान रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट, निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। संतत मोह पर कृपा करे, सेवक जानि तजेहु जनि ने। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा अजि शिव सनिकादि, चहत सकल परमारथ बाधि। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहारी। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कस न अस होई। जाहु अब स्वामी,
कयऊ नाथ तुम्हें अंतर जान। असे कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं, दीखे जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत, नित दिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मने, राम सुजस सुख मूल। रामा राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन बरे, राम रयहि अनुकूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धर्म जानन जोग जपे, कठिन काल मल कोसे। रामा कठिन काल मल कोस। राम ही भजहि ते चतुर नरे, परिहरि सकल धरोस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा विष्णु और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दोनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भेजा, आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को करता है, श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की।